श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं। खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खडखडायते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए सज्जनों, आज हम सब एक बार पुनः वाराह महापुराण के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं तीसरे भाग में क्या चर्चा मिलती है। पुंडरीकाक्ष पाद स्तोत्र, राजा वसु के जन्मांतर का प्रसंग तथा उनका भगवान श्री हरि में लय हो जाना। देवी पृथ्वी भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, जब बृहस्पति की बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रैभ्य का संदेह दूर हो गया, तब उन लोगों ने फिर कौन सा कार्य किया। फिर भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, राजा वसु ने अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि नारायण का यजन किया। उन्होंने देव देवेश्वर भगवान नारायण को यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा तथा सभी प्राणियों के अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार राजा बहुत समय बीत जाने पर वसु के मन में राज्य का उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गई और उनके मन में इस द्वंद्वमय संसार से मुक्त होने की कामना जाग उठी। अतः उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से सबसे बड़े राजकुमार विवस्वान को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में जा पहुंचे। वहां भगवत परायण पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहां जाकर काश्मीर नरेश राजर्षि वसु के कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उन परम बुद्धिमान राजर्षि का मन शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण की आराधना के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वह परम अनुराग पूर्वक पुंडरीकाक्ष पाद नामक स्तोत्र का जप करने में संलग्न हो गए। दीर्घ काल तक उस स्तोत्र का जप करके महाराज वसु पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि में विलीन हो जाते हैं। तब माता पृथ्वी ने पूछा, हे देव, इस पुंडरीकाक्ष पाद स्तोत्र का स्वरूप क्या है? हे परमेश्वर, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वाराह कहते हैं, हे देवी पृथ्वी, राजा वसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्ष पाद स्तोत्र का प्रकार जो है वह इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। सर्वलोक महेश्वर, आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महाबाहो, आप विश्वरूप हैं। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम तेजोराशि के निधान हैं। विद्या और अविद्या, इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलसित होती है। आप कमलनयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप देवाधिदेव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत, समस्त देवताओं में सबसे गहन एवं गंभीर हैं। हे अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। इस संसार में जहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है प्रभु, वह सब आपका ही स्वरूप है। भगवान वाराह कहते हैं, राजा वसु इस प्रकार स्तोत्र का पाठ कर ही रहे थे कि एक नीलवर्ण पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर से बाहर निकल आया, जो देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह हर्षोकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अग्नि का अंगार हो। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं?
राजा वसु बोले, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम कहाँ से आए हो? हे व्याध, मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है, कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। हे वीरवर, एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंस्र जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरिण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। यह घटना प्रश्रवण पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सब के सब क्षुब्ध हो गए थे। तुम वहां से घर लौटे। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे थे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदनंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर सूल की असह्य पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु भी उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णु लोक में गमन प्राप्त करने के पूर्व मैं तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट में देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीर्ण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। हे महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र यानी कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदनंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हो। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभूत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ हो रही है, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पाद स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया। हे राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी वह सब समाप्त हो गई। मैं उससे अब मुक्त हो गया हूँ। राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। जैसा कि सज्जनों, हम संसार के लोग नाना प्रकार के पाप कर्म आदि करते हैं और उसके प्रायश्चित के लिए संसार के सामाजिक कार्यों के द्वारा उस पापों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में आप कोई सामाजिक कार्य करो, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करो, लेकिन आपको उस पाप से मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपके जीवन में भगवान नारायण के यज्ञ का महोत्सव ना हो
अथवा आपकी वाणी से नारायण शब्द का उच्चारण जब तक नहीं होगा तब तक आप बड़े बड़े पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे आपके जीवन में किसी प्रकार का अपराध हो गया हो तो उस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको संसार की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कार्यों से हटकर सामान्य रूप में ही नारायण का नाम जपें, जिससे हम ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाएं। वाराह पुराण में ऐसी सुंदर चर्चा आती है। यह प्रसंग सुनकर महाराज वसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वह उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, हे व्याध, जैसे तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्म व्याध के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष पाद नामक उत्तम स्तोत्र का श्रवण करेगा उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। हमारे शास्त्रों में पुष्कर क्षेत्र में जो पुष्कर तीर्थ है वहां पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में ऐसी चर्चा है कि अगर आप पुष्कर तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पुंडरीकाक्ष पाद स्तोत्र का ही पाठ करें, जिससे आपको पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का सुंदर फल प्राप्त हो। भगवान वाराह कहते हैं, हे जगत धात्री पृथ्वी, राजा वसु धर्म व्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए। बोल वाराह भगवान की। अगले प्रसंग में चर्चा आती है रैभ्य सनत कुमार संवाद और गया में पिंडदान की महिमा एवं रैभ्य मुनि का ऊर्ध्वलोक में गमन। देवी पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मुनिवर रैभ्य ने राजा वसु की सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप उसे शांत करने की कृपा करें, क्योंकि होता है ना, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह व्यक्ति तो मुक्त हो गया, फिर वह भी सोचता है कि मैं भी ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो वही चर्चा देवी पृथ्वी ने पूछा। तब भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, तपोधन रैभ्य मुनि ने जब राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वह पवित्र पितृ तीर्थ गया में जाकर के पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। इस प्रकार पितरों को तृप्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। परम मेधावी रैभ्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। उनका शरीर तेज से देदीप्यमान था। उन महायोगी का वह परम उज्जवल विमान सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। त्रसणेणु के समान सूक्ष्म तथा विमान पर विराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकार में परमाणु के तुल्य प्रतीत हो रहा था। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, हे सुब्रत, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी एवं आकाश के मध्य भाग को भी व्याप्त कर लिया। सूर्य के समान देदीप्यमान उसने विमान के भी संपूर्ण भूगोल और खगोल एवं साथ ही साथ विष्णु लोक को भी व्याप्त कर लिया। तब रैभ्य ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उस योगी से पूछा, हे योगीश्वर, आप कौन हो? मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजो में पुरुष ने कहा, हे रैभ्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा जनलोक में निवास है। हे तपोधन, तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्स, तुमने ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है। तुम धन्य हो। मुनिवर रैभ्य ने पूछा, योगी राज, आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही स्वरूप है। आप प्रसन्न हो और मुझ पर दया करें। हे योगीश्वर, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं?
अभी आपने मुझे जो धन्य कहा, इसका रहस्य क्या है? सनत कुमार जी ने कहा, हे रैभ्य, तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। श्राद्ध कर्म के अंगभूत व्रत जप एवं हवन की भी विधि तुमने संपन्न की। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह तुम मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वह राजा निसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदारचेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर के पुष्कल अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदनंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उस नरेश ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पीत एवं कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हो? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सित यानी श्वेत है। साथ ही मेरे कर्म भी एकदम उज्जवल है। मेरे साथ ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। ये ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह यानी बाबा जी हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण है। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अबीच नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रह रहे हैं। और मैं जिससे अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुम मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से ये तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। हे शत्रुदमन, पिंडदान के समय मैं अपने पिता, पितामह और प्रपितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूँ। ऐसा कहकर तुमने जो जल दिया है, उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर सके हैं। अब मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी पिता की सुंदर संतान होने का अधिकार रखते हैं, आप अपने पिता के पुत्र अगर कहलाते हैं, तो आपका भी यही धर्म है। पितृपक्ष में गया तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के लिए तर्पण करें, उनके लिए श्राद्ध करें। जब आप गया तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करोगे, तो शास्त्रों की ऐसी व्यवस्था है कि आपके पितर निश्चित ही अगर प्रेत रूप में फंसे हैं, तो निश्चित ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितर लोकों को प्राप्त होंगे। इसमें संदेह नहीं है। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म से ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जो पापी होने के कारण दुर्गत को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वह भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है। यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। हे वत्स, इसी कारण मैं इन दोनों तुम्हारे पितामह और प्रपितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाभाग रैभ्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है।
गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है, फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। हे मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है, तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। हे द्विजवर, इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं, इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह विशेष प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ है। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वही अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब मुनिवर दैव्य ने भगवान गदाधर की स्तुति की। विप्रवर दैव्य बोले, देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम हैं, जो क्षुधाग्रस्त आर्त जनों के दुखों को हमेशा दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक की दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, तथा जो स्मरण करने से समस्त अशुभों का विनाश कर देते हैं, और मंगल में भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भी शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक आता है कि श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत। गया धाम का स्मरण करके और गदाधर भगवान का ध्यान करके और अपने पितरों का स्मरण करके तब श्राद्ध करने का विधान हमारे शास्त्रों ने बताया है। जो पूर्वजों के भी पूर्वज पुराण पुरुष स्वर्गलोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया, उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता हूँ, जो जगत में समस्त प्राणियों को सुख देने वाले हैं, जो भगवान अच्युत सतयुग में श्वेत, त्रेता में अरुण, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भौर के समान हैं, ऐसे भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं, एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन तीनों मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन गदाधर भगवान की जय जयकार हो। इस प्रकार जो एक होकर भी तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वह भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही तीन मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं, उन गदाधर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, मुनिवर दैव्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की, तो भगवान गदाधर अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीतांबर से शोभायमान था। वह गरुड़ पर स्थित होकर तथा उनकी भुजाएं शंख, चक्र, गदा एवं पद्म से अलंकृत थी। वह भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे द्विजवर दैव्य, तुम्हारी भक्ति, स्तुति एवं तीर्थ स्नान से मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो आप वह मुझसे कहो। दैव्य ने कहा, हे देवेश्वर, आप मुझे उस लोक में निवास प्रदान कीजिए जहाँ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि श्रेष्ठ मुनिजन निवास करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, बहुत सुंदर, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर तो महाप्रभु की कृपा प्रसाद से उसी क्षण दैव्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। वह परम सिद्ध शनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र दैव्य मुनि के मुख से जो उच्चरित हुआ है,
जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करेगा उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। बोलिए गदाधर भगवान की जय हो। बोलिए वाराह भगवान की जय।